कल हमारी एग्जाम है, आज हम ऐसा क्या करें या क्या ना करें, या हमें क्या करना चाहिए। अरे यार ये कर लिया होता तो, अरे यार उधर टाइम वेस्ट हो गया, ऐसी वाली चीज ना हो। कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, आपको पढ़ना नहीं है तो मैं वो टॉपिक्स क्यों ना करूँ जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। बहुत बार होता है हम एग्जाम में जाते हैं, सब पढ़कर जाते हैं, बट इतने डर जाते हैं ना, सब भूल जाता है। सोते वक्त भी आप दिमाग में चीजें करते करते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, रिवाइज करते करते एग्जाम के कुछ दिन पहले कोई भी नई बुक, कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नई चीज। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झक्कास होंगे, क्योंकि यहाँ पे आज मैं उस वीडियो को लेकर आई हूँ जो क्वेश्चन हम सभी के मन में होता है कि भाई कल हमारी एग्जाम है, आज हम ऐसा क्या करें या क्या ना करें, या हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने रिविजन्स को करना चाहिए, अपने अंदर का जो डर है उसको यहाँ पे निकालना चाहिए। साथ ही साथ क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको किन चीजों में सावधान रहना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में उन स्टूडेंट्स की तरफ। बेसिकली ना बोर्ड एग्जाम के टाइम दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा जिसका सब पढ़कर हो गया है, 2-4 बार रिवाइज करके हो गया है, सारी तैयारी कर ली है, सारा प्रैक्टिस कर लिया है। अब ये बच्चा सोचता है कि मैम कर तो सब कुछ लिया है, ठीक है, फिर भी अंदर से एक डर है, थोड़ी सी घबराहट है, एंग्जाइटी है, पेट में से गुड़ 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 फिर भी हो रही है। दूसरा बच्चा है जो मेरे को कहता है, मतलब रिसेंटली भी हमने डाउट सेशन लिया था, तो एक बच्चा कहता है मैम वो सब छड्डो आप, ठीक है, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने तो किताब भी हार्डली खोली है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि भाई मैं अच्छे मार्क्स ले आऊं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोनों कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए कोई ना कोई चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना है। ये देखना है कि पूरा दिन है ना आप एकदम सही से इस्तेमाल करो, कहीं पे भी आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, टाइम वेस्टेज ना हो जाए, कहीं पे भी आपको ये बात में महसूस ना हो अरे यार ये कर लिया होता तो, अरे यार उधर टाइम वेस्ट हो गया, ऐसी वाली चीज ना हो। तो पहली चीज है ना, हमें ये देखना है कि हम अपना प्रोडक्टिव डे रखें, ठीक है, पूरा का पूरा दिन जो है उसका हम सही से यहाँ पे इस्तेमाल करें। प्रोडक्टिव डे रखने के लिए या दिन का सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। जनरली क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बीच में हमें ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक लेना भी चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते एकदम थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, ये भी गलत है। बट ब्रेक लेते वक्त हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि जैसे हम ब्रेक लेते हैं सबसे पहला काम करते हैं हम अपने फोन को उठाते हैं। अच्छा, हम सोचते हैं 5 मिनट का ब्रेक, फोन यूज करते 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 कब वो आधा घंटा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, कोई टीवी में मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, दोस्त को कॉल लगा लिया, 5 के बदले आधा घंटा हो गया, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। किसी को भी फोन करके पूछना तेरा कितना हुआ, कितना बाकी है, तूने ये किया नहीं किया, वो आता है ये नहीं आता है, ये चीज भी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। किसी से कंपैरिजन, उसका हो गया मेरा रह गया, ये चीज है ना आप में और डर पैदा करता है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। दिन को प्रॉपरली आपको प्लान करना है, ठीक है, प्लान योर डे प्रॉपरली। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम प्लान योर डे प्रॉपरली मतलब क्या? पहली चीज तो ना ये प्लानिंग उसी दिन आपको करनी नहीं है। ऐसे नहीं सुबह उठ के आप प्लान कर रहे हो आज मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उसी में आधा दिन आपका निकल जाएगा। तो अभी से आपको तैयारी करके रखनी है कि भाई बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करोगे। पहली चीज, अगर आप वो कैटेगरी ऑफ बच्चे में हो जिसका पढ़कर हो गया है, कंसेप्ट आपने कर लिए हैं, प्रैक्टिस आपने यहाँ पे कर ली है, तो 1 लास्ट रिविजन के ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। रिविजन करते वक्त आपको खुद के जो सेल्फ नोट्स है उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने सेल्फ नोट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, मतलब अगर आपने मान के चलो सेल्फ नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप यहाँ पे माइंड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या तो आप किताबों के पीछे जो समरी गिवन होती है आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो है क्विक रिवीजन हो जाता है, कम समय में आपका जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरी की पूरी जो किताब है यहाँ पे रिवाइज हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये रिवीजन आपको पूरा दिन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में मैंने बस रिवीजन में निकाल दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करनी है कि रिवीजन आपका जो है
इवनिंग तक, मतलब मान के चलो सुबह मैंने यहाँ पे, एक तो होता है बच्चे जल्दी उठते हैं, ठीक है, जल्दी सोते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं जो लेट उठते हैं, लेट सोता है, तो मैं इसलिए टाइमिंग्स के ऊपर नहीं जा रही हूँ। बट मैं आपको बस इतना कहूंगी कि अगर मान के चलो आपने अभी शुरू किया, अब बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर्स है, तो 12 चैप्टर्स का रिविजन आपका करीबन 6 घंटे में हो जाना चाहिए। कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, आपको पढ़ना नहीं है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन जो है आपका 5 to 6 आवर्स में सारे चैप्टर्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिवीजन करते वक्त हर 2 चैप्टर के बाद 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेना, लंच ब्रेक लेना, प्रॉपर्ली ब्रेकफास्ट करना, हाइड्रेटेड रहना, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। वरना अगर आप अपना खाना पीना, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे, पढ़ाई के बाद भी ऐसा हो जाएगा, एग्जाम वाले दिन थकान हो रही है, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, फिर आप पेपर के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकेंड हाफ के ऊपर आते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द डे के ऊपर हम आते हैं, तो सेकेंड पार्ट में मैं आपको बोलूंगी हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होता है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हम भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। एक दिन पहले हम मैराथन करा देते हैं, आपकी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है, क्योंकि ये सारी चीजें ना थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगी, अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है, ऐसे केस में आपका जो भी फॉर्मूला शीट होता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है। अगर इकोनॉमिक्स है तो आपका यहाँ पे जो डायग्राम्स है वो आपको यहाँ पे गो थ्रू करने हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो इसके जो प्रोफॉर्मास होते हैं ये आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं, एंड ऑफ द डे आपको गो थ्रू करने हैं ऐसे क्वेश्चंस जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, मतलब एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है, मुझे पता है कि क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एंड ऑफ द डे ये सारे क्वेश्चंस मुझे रिवाइज करने हैं, इनको कंप्लीट करने हैं, इनके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले कभी कोई टॉपिक था मेरे लिए डिफिकल्ट था, मेरे को समझने में दिक्कत आ रही थी, तो वो टॉपिक को मुझे 2 बार वापस यहाँ पे रिवाइज करके जाना है, ठीक है। अब हम उन बच्चों के ऊपर आते हैं जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा क्या रिवाइज की तो छड्डो, अभी तक तो हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, आधे चैप्टर्स तो हमारे बाकी, अभी तक हमने टच भी नहीं किए। देखो भाई, एक चीज को तो तुम समझो, 24 घंटे में पूरे साल भर का काम तो तुम्हारा होने से रहा, अगर हो जाता है तो मेरे को भी बता देना भाई साहब कैसे किया, मैं भी वो कर लूंगी, बट होने से रहा, ठीक है। अब आपके लिए एक ही ऑप्शन है, अब दिन की शुरुआत जो करोगे, अच्छा दिन की शुरुआत रिवीजन से तो करोगे नहीं, क्योंकि मेरा तो पढ़कर ही नहीं हुआ तो रिवीजन का सवाल ही नहीं आता, आप रिवर्स केस जाओगे। आप दिन की शुरुआत करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अगर आप कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिजनेस स्टडीज में भी लोगे ना, तो 25 to 30 कुल मिलाकर यहाँ पे टॉपिक्स होंगे जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो यहाँ पे एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 to 30 टॉपिक्स है, मैं पहले इसको पढ़ूंगी, मैं पहले इसको यहाँ पे कवर करूंगी, फिर इसी का मैं यहाँ पे रिविजन करूंगी, ठीक है। इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगी, प्रीवियस ईयर के जो MCQs है उसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगी, फिर अगर समय बचा तो मैं बाकी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगी। मुझे भी पता है कि हम 100% सिलेबस एक दिन पहले एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मैं वो टॉपिक्स क्यों ना करूं जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। अच्छा, इसमें से मान के चलो 65% भी टॉपिक्स आ गए तो भी क्या बुरा है, आपने 65% पेपर का तो पढ़ाई कर ही लिया था, बाकी 1-2 आपने कंसेप्ट अटेंड किए होंगे, वहां से आप आंसर्स दे दोगे, ठीक है। तो आपको रिवर्स जाना है, आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर आपको यहाँ पे रिविजन करना है, ठीक है। अब ये आप एक दिन पहले यहाँ पे करोगे तो कुछ चीजें हैं जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमें लगता है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, रात भर यहाँ पे पढ़ेंगे। यही गलती के कारण पढ़ने के बाद भी एग्जाम में चीजें भूल जाना, ठीक है, याद नहीं आना, एग्जाम से बाहर निकल कर सब कुछ याद आ गया, तभी हम डर गए, घबरा गए, एंग्जाइटी हो गया, ये चीजें आम बात है। पहली चीज तो ना, एग्जाम के एक दिन पहले सोने से पहले हमेशा एग्जाम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्टेशनरी है, आपका एडमिट कार्ड है, ये सारी चीजें ना आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करनी चाहिए कि सारी चीजें आपने तैयार करी है, बैग में रखी है, नहीं रखी है। सुबह घाई घाई में चीजें मत रखना भाई साहब, एक चीज पे भूल जाओगे ना, वहां पे टेंशन के मारे तुम सारी चीजें भूल जाओगे फिर, ठीक है।
दूसरी चीज, आप जब भी यहाँ पे एग्जाम वाला दिन होता है, मतलब मान के चलो कल मेरी एग्जाम है, तो एग्जाम वाले दिन पे प्रॉपर स्लीप है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को मालूम है कि बच्चा कहता है कि मैम मैं कैसे सो, मतलब मेरे को तो नींद ही नहीं आती, टेंशन होता है, डर लगता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नींद नहीं आती है ना, फिर भी ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे हो, बुक लेकर बैठे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा तो ना करो। नहीं आती नींद, चले जाओ बेड पे लेट जाओ, मन में आप ऐसे आंखें बंद करो, आंखें बंद करके करके मन में रिवाइज करते जाओ जो पढ़ा, चैप्टर 1 ये क्वेश्चन, चैप्टर 2 14 प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये ऐसे आप मन में ना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। साइंटिफिक प्रूवन है कि आप सोते वक्त जिन चीज़ों को याद करते हो, ठीक है, मतलब जिन चीज़ों को आप पढ़ते हुए याद करते हुए सोते हो, आपका दिमाग है ना वो चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर लेता है और आपको वो चीज़ें अच्छे से याद रह जाती है। तो इसीलिए सोते वक्त भी आप दिमाग में चीज़ें करते करते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, रिवाइज करते करते आपको यहाँ पे सोना है, ठीक है। भले आपको 8 घंटा नींद आए, भले आपको 2 घंटा नींद आए, 3 घंटा नींद आए, कोई दिक्कत नहीं, बट शरीर को और दिमाग को रेस्ट देने की जरूरत है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा अपनी डाइट एंड हाइड्रेशन के ऊपर बेटा ध्यान देना। देखो ये चीज़ है ना हम ध्यान नहीं देते हैं, बट मुझे आज भी याद है, मतलब मैं एक रियल इंसिडेंट आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारा ना पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर पैटर्न था, बोर्ड एग्जाम था। हम सेंटर पे पहुंचे तो हमारा एक फ्रेंड था, ठीक है, मतलब हमारा 8-10 जन का ग्रुप था, तो हमारा एक फ्रेंड था, उस दिन एग्जाम में आया, एग्जाम में आके कहता है ये सुनना यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पे है। तो हमने कहा भाई अभी तो आया, अभी वॉशरूम क्या बोल रहा है। अरे नहीं यार, एक्चुअली क्या हुआ ना, पेट पे बड़ी गुड़ 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 हो रही है सुबह से, ठीक है। और उसका ध्यान है ना पूरे एग्जाम में उसी पे था कि वॉशरूम कहाँ है, कब मुझे जाना पड़े, मेरे को भागना पड़े, गुड़ गुड़ हो रही है, लोग क्या सोचेंगे, कैसे मेरे को देखेंगे। और उसमें ना उसका पेपर अच्छे से नहीं गया, ठीक है। अच्छा कहने की बात यहाँ पे क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है हम अपने हाइड्रेशन, अपने डाइट, इसके ऊपर फोकस नहीं करते। अब फिर एग्जाम वाले दिन थकान हो जाना, ठीक है, चक्कर सा आ जाना, वीकनेस सा फील होना, काफ़ी बार बाहर का खाना खा लिया, हैवी खाना खा लिया, तो एकदम ऐसे एग्जाम के टाइम आलस आ रही है, एक तो एकदम शांतता वाला वातावरण है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, एकदम बोरिंग सा एनवायरमेंट है, उसमें घंटों घंटों आपको बैठना है, फिर आपकी घड़ी ऐसे टिक टॉक चल रही है, मतलब सुलाने की ना पूरी तैयारी होती है। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत बार होता है हम एग्जाम में जाते हैं, सब पढ़कर जाते हैं, बट इतने डर जाते हैं ना, सब भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गए एग्जाम में, आपको डर लग रहा है, आप बहुत घबरा रहे हो, आपको टेंशन आ रहा है, कोई खड़ूस सुपरवाइजर आ गया है, देखो भाई एक ही चीज करो, ठीक है, एग्जाम पेपर लो, सामने रखो और सोचो कि भाई 1 मिनट में दुनिया ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी। ऐसे 1 मिनट है ना, लंबी सांसें लो, 2 घुट पानी लो और फिर पेपर यहाँ पे लिखना शुरू करो, ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को ध्यान रखना है। पढ़ लिख कर भी अगर चीज़ें भूल जाते हो, याद नहीं रहता, तबीयत खराब हो जाती है, सारी चीज़ें हम पर, हमारे मार्क्स के ऊपर, सब पे इम्पैक्ट करती है। और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई बच्चे के साथ ऐसा हो कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी मार्क्स ना आए। तो ये चीज़ें बेटा एडिशनल है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंग्जाइटी नॉर्मल है, डर लगना नॉर्मल है, आपको ये समझना है। एग्जाम से पहले किसी के साथ डिस्कस करना, ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा, और यार तूने ये नहीं किया, अरे यार ये ओमिटेड नहीं था, बिल्कुल मत करना। एग्जाम के टाइम जाना, एग्जाम हॉल में अगर आप पहले पहुंच जाते हो तो आपके फॉर्मूलाज, आपके डेट्स, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना। जब आपको एग्जाम सेंटर के अंदर बुलाया जाए वहां पे जाना, अपनी सारी स्टेशनरी कलेक्ट करना, अपनी जगह पे जाके शांति से बैठना। एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले लंबी सांस लेना, प्रॉपरली अपनी आंसर शीट में सारा डेटा फिल करना, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 1 दिन पहले प्रॉपरली रिवीजन करना, प्रोडक्टिव टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके डिस्ट्रैक्शंस, आपके सेल फोन्स, आपके टेलीविजन्स, आपके फ्रेंड्स, इवेंट्स, इन चीज़ों से ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, पहले से अपना डे प्लान करके रखना, पहले से आप कौन सी बुक्स रेफर करोगे, कौन सी चीज़ें रेफर करोगे, तैयार रखना। एग्जाम के समय, एग्जाम के कुछ दिन पहले कोई भी नई बुक, कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नई चीज मत उठाना। फ्रेंड ने बोला अरे यार ये बुक से पढ़ ले, इसी में से सब कुछ आता है, मत करना। आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा रखना, आपको जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना और खुद के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास रखना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज़ें एग्जाम के 1 दिन पहले ज़रूर करोगे। और भी कोई अगर आपको दिक्कत आए तो हमें ज़रूर बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। बट आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।